#1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है संसद से कि लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह तक के लिए एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आज नहीं जवाब देंगे। प्रधानमंत्री बोलने वाले थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, लेकिन अब वो आज नहीं बोलेंगे। अब कल सुबह तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को, संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बस अब से कुछ देर बाद बोलने वाले थे। निर्धारित समय था शाम के 5 बजे, लेकिन हंगामा हुआ लोकसभा में और हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री अब आज अपनी बात नहीं रखेंगे लोकसभा में। हालांकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया है, उसको भी लेकर वो बड़ा मुद्दा बनाते रहे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय और कुमार विक्रांत दोनों ही जुड़ गए हैं। अमोद, एक बार फिर हंगामा हुआ और आखिरकार कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है लोकसभा की कल सुबह तक के लिए। क्या कुछ हुआ है संसद में जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि आज फिर कार्रवाई स्थगित होगी, यानी विपक्ष किसी भी सूरत में शांत होने के लिए तैयार नहीं है? निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष पहले से ही कह चुका था कि प्रधानमंत्री जब सदन में बोलने आएंगे उस वक्त वो चुप नहीं बैठेगी, और जिस तरह से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया है उसी तरह से प्रधानमंत्री को वो भी बोलने नहीं देंगे। और इसके लिए पिछले 3 घंटे से लगातार कोशिश हो रही है पार्लियामेंट के अंदर कि कोई एक रास्ता निकले जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकें। और उसके लिए अमित शाह ने, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी मीटिंग स्पीकर के साथ होती है, उसके बाद अमित शाह की मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ होती है, उसके बाद अमित शाह की मीटिंग संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ होती है, और गहमा गहमी का काफी माहौल रहा। उससे पहले विपक्षी दलों ने जाकर स्पीकर के चैम्बर में अपना रोष व्यक्त किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और निशिकांत दुबे जो बीजेपी के एक सामान्य सांसद हैं उनको बोलने का मौका दिया गया, और कांग्रेस के तमाम टॉप ब्रास लीडरशिप को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, उसको सहन नहीं करेंगे। और स्पीकर के चैम्बर में जाकर स्पीकर के विजडम पे भी उंगली उठाई गई विपक्षी सांसदों द्वारा। ये अपने आप में दिखाता है कि सदन किसी भी तरह से चलने की स्थिति में नहीं था। और अभी जब यदि प्रधानमंत्री बोलने खड़े होते तो माहौल सामान्य नहीं रहता। लिहाजा अभी जैसे प्रधानमंत्री को बोलने की बात थी तो संसद को अभी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, और अब उम्मीद की जा रही है कि अब से लेकर अगले 2-3 घंटे तक कोशिश होगी सरकार की तरफ से कि विपक्षी दलों को बुलाकर बात करें और कोई बीच का रास्ता बनाने का और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश किया जाए। जी हाँ, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए। कुमार विक्रांत, जैसे कि अमोद कह रहे हैं कि अब कल सुबह तक, क्योंकि 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई है कार्रवाई, तो कोशिश होगी अगले कुछ घंटों में कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। लेकिन विपक्ष आक्रोशित है, विपक्ष किसी भी सूरत में शांत होने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी जो हंगामा हुआ उससे भी जाहिर हुआ। क्या निकल सकता है कोई बीच का रास्ता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया, इसी मुद्दे पर विरोध दर्ज करा रहे हैं? जी देखिए, विपक्ष ने अपने कदम बहुत आगे, विरोध में काफ़ी आगे बढ़ा दिए हैं और सत्ता पक्ष भी अड़ा हुआ है। तो फिलहाल तो गतिरोध बना हुआ है जिसमें बीच का रास्ता निकालना फिलहाल बहुत मुश्किल नज़र आता है, खासकर लोकसभा में। 3 बातें बड़ी अहम हैं। राहुल गांधी जो किताब अभी रक्षा मंत्रालय ने जिसको अप्रूव नहीं किया है, जो पब्लिश नहीं हुई है, उस किताब की एक प्रति लेकर आए हैं। ये उनका दावा है कि ये वही किताब है, और वो उन्होंने कहा कि जब संसद में प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं प्रधानमंत्री को वो किताब दूंगा। इसके अलावा राहुल गांधी को विपक्षी जो सांसद हैं उसमें विपक्षी दल टीएमसी का भी पूरा साथ मिल रहा है, यानी विपक्ष एकजुट है ये कहकर कि नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री कैसे बोल सकते हैं? और तीसरी अहम बात यह है कि बार बार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर किसी मैगजीन का रेफरेंस दे रहे हैं, किसी किताब का रेफरेंस दे रहे हैं, तो उनको मना किया जा रहा है, उनको नियम कानून बताए जा रहे हैं। तो फिर निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं वो तमाम किताबों का रेफरेंस दे रहे हैं, उनको क्यों बोलने दिया जा रहा है? तो ये इतना विवाद आगे बढ़ चुका है कि बाहर भले ही दिल्ली का मौसम सर्द हो, लेकिन अगर आज प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते 5 बजे तो अंदर का पारा बहुत ज्यादा गर्म होने वाला था, क्योंकि सारे सांसद वेल में आने की तैयारी कर रहे थे, शोर शराबी की पूरी तैयारी थी। तो कहीं ये गतिरोध ज्यादा ना बढ़े, शायद इसलिए वजह से कल 11 बजे तक के लिए संसद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। और अब देखना है लोकसभा में गतिरोध टूटता है या नहीं टूटता है। अगर नहीं टूटता है तो ये भी संभावना है कि कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की जो चर्चा चल रही है राज्यसभा में सुचारू रूप बात आप ये कह से रहे हैं वहां कि पर जो अपना गतिरोध वक्तव्य रखें। बना हुआ था वो अभी तक बना हुआ है और अभी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गया। आनंद, एक बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री को बोलना था, 5 बजे का समय निर्धारित था। आनंद हमारे साथ इस वक्त नहीं है, वापस आनंद के पास जाएंगे, लेकिन इस बीच अमोद हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमोद, 5 बजे बोलना था प्रधानमंत्री को, निर्धारित था समय, नहीं वो आए हैं बोलने के लिए क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए थे शांत नहीं हो रहा था विपक्ष। लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ कोशिशें की गई ताकि सुचारू रूप से चल पाए संसद? देखिए सुमेरा, जिस तरह से विपक्षी दल के सभी सांसद स्पीकर चैम्बर में जाकर अपना रोष प्रकट किए, उसके तुरंत बाद गृह मंत्री कहीं बाहर थे और सदन में आए और उसके बाद लगातार उनकी 1 घंटे तक स्पीकर के साथ बैठक चली। स्पीकर की तरफ से विपक्ष के नेताओं के द्वारा बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। उसके करीब 1 घंटे तक गृह मंत्री स्पीकर के साथ बैठे रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री चैम्बर में वो गए हैं तकरीबन 4:15 बजे के आसपास और प्रधानमंत्री से उन्होंने बताया है कि क्या हालात है। प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार को लग रहा था कि मामला कहीं रफा दफा हो जाएगा और विपक्ष प्रधानमंत्री को बोलने को लेकर राजी हो सकता है। लेकिन अंत तक प्रयास किया गया है सरकार की तरफ से कि विपक्ष को शांत किया जाए और प्रधानमंत्री को बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन हो नहीं सका। अंत में 4:35 से 40 मिनट के बीच अमोद, आनंद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आनंद, अमोद बता रहे हैं कि किस तरह की कोशिशें पर्दे के पीछे की गई ताकि प्रधानमंत्री जवाब दे पाए, लेकिन वो हो नहीं पाया है। तो क्या कुछ कोशिशें की गई और अभी और गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कोशिश की जा सकती है, क्या रणनीति है सरकार की? जी देखिए, कल के बाद से सरकार को अंदेशा था कि आज अगर प्रधानमंत्री के रिप्लाई के पहले अगर विपक्ष को लूप में नहीं लिया गया, विपक्ष को नहीं मनाया गया, तो प्रधानमंत्री के लिए ये संभव नहीं होगा कि वो अभिभाषण का जवाब दे सके। हालांकि ये पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब विपक्ष के हंगामे के भी प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे पौने 1 घंटे तक का उन्होंने भाषण दिया है। लेकिन आज की परिस्थिति दूसरी थी। यही वजह कि आज दोपहर से ही सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार विपक्ष से कोशिश की जा रही है कि वो मान जाए, लेकिन विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ था कि अगर आप राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे, तो उनको किताब कोर्ट नहीं करने दे रहे, किन नियमों के तहत कोर्ट नहीं करने दे रहे, और ऐसे में आप दूसरी तरफ आप आपके जो अपने स्पीकर से खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं। पहले का उन्होंने हवाला दिया कि पहले किताबों को कोट किया गया, बीजेपी के सदस्यों की तरफ से मैगजीन को कोट किया गया, और उसके बाद जब निष्कांत दुबे वाला जो एपिसोड हुआ, जब उन्होंने 3, 4, 5 किताबें लाकर सदन में उनके बारे में पढ़ा, कई बातें उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के बारे में कही, तो विपक्ष का जो है, खासकर कांग्रेस का जो है पारा गर्म हो गया। और उसके बाद अमित शाह पिक्चर में, उन्होंने पहले स्पीकर के साथ मुलाकात की, फिर प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, उन्होंने बैठक की, प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति बताई कि अभी फिलहाल ये आपका ये रिप्लाई देना संभव नहीं हो सके। क्योंकि कोशिश ये थी कि विपक्ष जो है वो शांत से बैठे रहे, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। फिर अमित शाह की संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ बैठक हुई, और उस बैठक में भी लगा कि विपक्ष मानने को तैयार नहीं। पर्दे के पीछे बहुत कोशिश की गई विपक्ष को मनाने की, विपक्ष से बात करने के लिए, विपक्ष अड़ा हुआ था कि नहीं, जब तक राहुल गांधी की स्थिति क्लियर नहीं होगी और निष्कांत दुबे को लेकर, अगर निष्कांत दुबे या तो माफी मांगे या फिर उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, तो विपक्ष आज किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री को जवाब देने नहीं देगा। एक व्यवस्था मार्शल्स की गई थी कि मार्शल्स को कहा गया था कि आप तैयार रहिएगा कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो एक कॉर्डन बनाने की बात थी कि जरूरत पड़ेगी विपक्ष के जो प्रोटेस्टिंग मेंबर्स होंगे उनके और प्रधानमंत्री के बीच में मार्शल्स की वॉल बना दी जाएगी। लेकिन बाद में ये तय हुआ कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, और ऐसे में ऐसा लगा कि आज विपक्ष जो है करो या मरो पे उतारू है। जिस तरह से कल उन्होंने टेबल पर चढ़े पेपर्स में फाड़ कर उछाले, तो सरकार को अंदेशा था कि आज स्थिति और सदन के अंदर बिगड़ सकती है। और ऐसे वक्त में अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हो और ऐसी स्थिति बिगड़ती तो जाहिर तौर पर न सिर्फ संसद के बारे में बल्कि देश के लोकतंत्र के बारे में भी मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो ऐसे में कई दौर की बैठक चली, सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, संसदीय कार्य मंत्री के साथ अमित शाह की बैठक हुई, और फिर ये तय हुआ कि कोई रास्ता नहीं निकला और ये तय किया गया कि कल सुबह तक ले कार्रवाई को स्थगित किया जाए। वापस आपके पास आऊंगे और अमोद से भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे कि अब और आगे क्या हो सकता है, क्या गुंजाइश बन सकती है कि कल सुचारू रूप से चल पाए संसद, या फिर राज्यसभा में बोलने का ही विकल्प है उसे चुना जाएगा। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।